तो फ्रेंड्स, तीसरा विश्व युद्ध बस नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। यह एक भयानक संभावना है, एक ऐसा संघर्ष जो पिछले दो विश्व युद्धों से भी ज्यादा विनाशकारी और भयंकर हो सकता है। उन संभावित परिदृश्यों की हम लोग इस वीडियो में पड़ताल करेंगे जो ऐसे तबाही के कारण बन सकते हैं। अब चलते हैं इसका ऐतिहासिक संदर्भ में। वर्तमान वैश्विक तनाव और उन संभावित बिंदुओं की जांच हम लोग करते हैं जो वैश्विक संघर्ष को जन्म दे सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई। परमाणु हथियारों का विकास और प्रसार ने अभूतपूर्व विनाशकारी शक्ति का नया स्तर पेश किया है जो अभूतपूर्व मौत और विनाश का कारण बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का परस्पर संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उदय अन्योन्याश्रय का एक जटिल जाल बनता जा रहा है, जिससे वैश्विक संघर्ष के परिणाम और भी दूरगामी हो जाते हैं। हालांकि इन परिवर्तनों के बावजूद संघर्ष के अंतर्निहित कारण वही रहते हैं: वैचारिक मतभेद, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता की खोज। ये कारण राष्ट्रों के बीच तनाव को बढ़ावा देते रहते हैं, अविश्वास और संदेश का माहौल पैदा करते हैं। तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बहुत कम लग सकती है, लेकिन इसे पूरी तरीके से खारिज करना मूर्खता होगी। ऐसे संघर्ष के संभावित कारणों को समझकर हम इसे रोकने के लिए खुद को बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। मानवता का भविष्य अतीत की गतिविधियों से सीखने और अधिक शांतिपूर्ण और सहयोगी सुनिश्चित हो सकती है। हमारी क्षमता पर यह निर्भर हो सकते हैं। शीत युद्ध, जिसने लगभग आधी सदी तक दुनिया को अपने चपेट में लिया था, इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे सुलगता तनाव तेजी से वैश्विक गतिरोध में बदल सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से 1991 में सोवियत संघ के पतन तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और उसके सहयोगी खुद को सोवियत खेमे के साथ एक वैचारिक संघर्ष में बंद कर दिए थे। एक ऐसा संघर्ष जो कई मोर्चों पर चला: राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य। परमाणु हथियारों के विकास ने इस युग पर एक लंबी छाप डाली। पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश या एक इमेड परमाणु खेमे की अवधारणा उभरी, एक भयानक सिद्धांत जिसने माना कि किसी भी परमाणु हमले के परिणाम स्वरूप अनिवार्य रूप से प्रतिशोध होगा, जिससे हमलावर और रक्षक दोनों का विनाश होगा, जबकि इमेड में एक निवारक के रूप में यह काम करेगा। इसने स्थिति की अनिश्चितताओं को भी उजागर किया। शीत युद्ध के दौरान कई घटनाओं ने दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया। 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट, जिसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ क्यूबा में सोवियत मिसाइलों की नियुक्ति को लेकर एक परमाणु टकराव के खतरनाक रूप से करीब ले आए थे। इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे एक गलत अनुमान या गलत निर्णय के विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। शीत युद्ध समाप्त हो सकता था, लेकिन इसकी विरासत अभी भी जीवित है। उस युग के दौरान बनाए गए परमाणु हथियार बने हुए हैं और परमाणु प्रसार का खतरा दुनिया को अब भी सता रहा है। शीत युद्ध से सीखे गए सबक, विशेष रूप से कूटनीतिक संचार और शांतिपूर्ण समाधान की प्रतिबद्धता का महत्व आज उतना ही प्रासंगिक है जितना उस जमाने में था, जब 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया गया और 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ। शीत युद्ध के अंत का ये प्रतीक बन गया और वैश्विक राजनीति के एक नए युग की शुरुआत हुई। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि यह शांति और सहयोग का युग होगा। हालांकि शीत युद्ध के बाद की दुनिया शांतिपूर्ण साबित नहीं हुई। नए खतरे पैदा हो गए हैं। जातीय संघर्ष, धार्मिक उग्रवाद और राष्ट्रवाद ने हिंसा को बढ़ावा दिया है। हथियारों के प्रसार ने इन संघर्षों को और घातक बना दिया है। आतंकवादी संगठनों ने वैश्विक सुरक्षा को खतरे में ला दिया है, एक नया आयाम पेश किया है। यह समूह राष्ट्र राज्यों की पारंपरिक सीमाओं के बाहर काम करते हैं। शीत युद्ध के बाद की दुनिया जटिलता और अनिश्चितता की विशेषता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पुराने नियम अब लागू नहीं होते हैं। नए खतरे लगातार उभर रहे हैं। बातचीत को बढ़ावा देना और विश्वास पैदा करना महत्वपूर्ण है। अब हम लोग 21वीं सदी के फ्लैशलाइट पर बात करेंगे। वैश्विक युद्ध के बीच 21वीं सदी में कुछ क्षेत्रीय संघर्ष और भू राजनीतिक तनाव व्यापक संघर्षों में बदल सकते हैं, जिससे प्रमुख शक्तियों को आकर्षित करने और वैश्विक युद्ध को प्रज्वलित करने का खतरा है। यह फ्लैश पॉइंट शांति की नाजुकता की याद दिलाते हैं। रूस का यूक्रेन पर आक्रमण यूरोप को अस्थिर कर चुका है और व्यापक संघर्ष की प्रशंसा पैदा कर दी है। नाटो की भागीदारी इसे खतरनाक बनाती है। उत्तर कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षाएं वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उत्तेजक कार्रवाइयों से गलत अनुमान की संभावना बढ़ती है। दक्षिण चीन सागर वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण। चीन और अमेरिका के बीच
तनाव का केंद्र बन गया है। अमेरिका के बीच तनाव का केंद्र बन गया है। चीन के क्षेत्रीय दावों ने संघर्ष की संभावना बढ़ाई है। चीन कूटनीतिक और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर कभी भी प्रकाश नहीं डालेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलाकर काम करना चाहिए और हमें ये ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करना चाहिए कि कोई भी दुनिया या कोई भी देश युद्ध के क्षेत्र में न पड़े। अगर कोई भी देश युद्ध के क्षेत्र में पड़ेगा तो ये तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। अगर आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।